चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में हम लोगों ने आपका दैट इज नॉर गेट को पढ़ लिया था। ठीक है, और नॉर गेट के ट्रांजिस्टर सर्किट को भी मैंने बता दिया था, स्विचिंग सर्किट को भी आपको बता दिया था। अब हम लोग अपने अर्थमेटिक गेट्स की तरफ बढ़ते हैं, जिनका काम होता है एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना। जब हम एडर वैडर बनाएंगे तो इन गेट्स को यूज करके हम लोग उस सर्किट को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज है कि जनरली मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ आपके इनपुट में कितने नंबर ऑफ वंस है, ऑड नंबर ऑफ वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। इन सब के लिए आप इन गेट्स को यूज करते हैं, दैट इज एक्स नॉर और एक्स ऑर। ठीक है, तो इन दोनों गेट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से काफी ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो जो भी ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से हेडिंग आप लोग एक्स और गेट, कौन से गेट के बारे में पढ़ रहे हैं? एक्स और गेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एक्सऑर गेट होता है, ठीक है, एक्सऑर गेट की जो है जनरल डिफिनीशन क्या होती है। अगर मान लीजिए आपका जो एक्सऑर गेट होता है, एक्सऑर गेट में अगर जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है, इनपुट के कॉम्बिनेशन में अगर नंबर ऑफ वंस अगर आपके कैसे हैं, ऑड नंबर है। ठीक है, जो इनपुट का कॉम्बिनेशन होगा उस इनपुट के कॉम्बिनेशन में अगर नंबर ऑफ वन या फिर वंस का जो है, जो आपका जो है नंबर ऑफ वंस जो है अगर ऑड नंबर पे होंगे तो हमेशा एक्सऑर गेट का जो आउटपुट है वो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। मीन्स आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या करता है, अगर इनपुट पे नंबर ऑफ वंस अगर ऑड नंबर पे है तो हमेशा आउटपुट 1 आएगा। तो ऑड नंबर ऑफ डिटेक्टर आप इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिफिनीशन के बारे में। ठीक है, कि एक्सऑर गेट की डेफिनेशन क्या होती है, और ये डेफिनेशन हर जगह वैलिड है। 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट, कुछ भी बात करें, हमेशा के लिए डेफिनेशन आपकी क्या है? वैलिड है। तो लिखे जरा डेफिनेशन लिखे, डेफिनेशन ऑफ एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट की आप लोग डेफिनेशन लिखे। डेफिनेशन है इफ नंबर ऑफ वंस एट इनपुट वेरिएबल कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है, मान लीजिए 2 इनपुट ले रहा हूं, ध्यान दीजिए, 2 इनपुट ले रहा हूं, दैट इज ए और बी। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आप देखें एक्सऑर गेट में जो आप इनपुट अप्लाई करें, इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में अगर मैं पूछूं कि कितने नंबर ऑफ वंस है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, अगर आपके वंस का जो नंबर है वो ऑड होगा तो एक्सऑर गेट का हमेशा आउटपुट कितना आएगा? 1। तो यहां पर अगर बात करें 0 1, ये एक इनपुट का कॉम्बिनेशन, इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में कितना नंबर ऑफ वंस है, कितनी बार 1 को यूज किया गया है? एक बार। एक कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए एक्सऑर गेट का आउटपुट कितना आएगा? 1 आएगा। आप देखेंगे 1 0, इस कॉम्बिनेशन, इनपुट के इस कॉम्बिनेशन में कितना नंबर ऑफ वंस है? एक नंबर ऑफ वंस है। और अगर एक 1 जो है केवल एक बार यूज किया गया है, आपका वंस का नंबर दैट इज 1, तो दैट इज ऑड नंबर है, तो आउटपुट कितना आएगा? 1 1 में आप देखेंगे इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में वंस जो यूज किया गया है, 1 कितनी बार यूज किया गया? 2 बार यूज किया गया है। 2 एक इवन नंबर होता है, तो आउटपुट कितना आएगा? 0। और 0 0 ये इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में कितना नंबर ऑफ वंस है? 0। 0 कैसे नंबर था? इवन, तो आउटपुट भी हमेशा कितना आएगा?
जीरो आएगा। ठीक है, तो दैट इज आपका बोल सकते हैं कि कभी भी 3 इनपुट के लिए भी हम बात कर सकते हैं, 3 इनपुट में 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे और इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में मैं नंबर ऑफ वंस देखूंगा। अगर नंबर ऑफ वंस आपके उस कॉम्बिनेशन में ऑड नंबर होगा तो आपके एक्सओर गेट का जो आउटपुट है वो हमेशा कितना आने वाला है 1। और अगर बेटा नंबर ऑफ वंस का जो नंबर होगा अगर वो इवन नंबर होगा तो हमेशा आपका आउटपुट कितना आएगा 0। ठीक है, इस चीज को बात नहीं, मैं जनरल डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। बाकी हम लोग अभी 2 इनपुट के एक्सओर गेट के लिए बात करेंगे। 2 इनपुट के एक्सओर गेट में अगर आपके दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट हमेशा 0 होगा, दोनों इनपुट अगर डिफरेंट होंगे तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। इस चीज को हम लोग 2 इनपुट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं कि जनरली डेफिनेशन क्या हो सकती है एक्सओर गेट की, तो लिखिए जनरल डेफिनेशन लिखा रहा हूं। 2 इनपुट के लिए हम इस चीज को, ये डेफिनेशन तो वैलिड होगी, 2 इनपुट के लिए हम लोग कुछ और ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। 2 इनपुट के लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखिए एक्सओर गेट की, दैट इज लिखिए if number of ones at input variable combination कहां पर मैं बात कर रहा हूं, इनपुट वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म, नंबर ऑफ वंस एट इनपुट वेरिएबल कॉम्बिनेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा है। इनपुट वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन हो, इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ वंस इज ऑड। अगर आपको जो है इनपुट वेरिएबल के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस आपका कैसा हो, इज ऑड, then the output of XOR gate is always 1. This is the important. Is logic 1. Is, चलो इसको अलग कलर से लिख देते हैं, इज लॉजिक 1। दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट। अगर इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कैसे हैं, ऑड हैं, जो 1 यूज किए गए हैं वो अगर ऑड नंबर पे है तो आपके एक्सओर गेट का आउटपुट हमेशा लॉजिक 0 होने वाला है। ठीक है, चलो सिंबल के बारे में बात करते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? कितना पढ़ाए हैं सर? अभी ज्वाइन हुआ हूं भैया, टाइम से आए, मैं ऊपर नीचे नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको बताया आई एम वेरी पंक्चुअल फॉर द टाइम फॉर द ऑनलाइन क्लास, आल्सो ऑफलाइन क्लास। तो यू कैन बी कम ऑन द टाइम, अदरवाइज यू कैन बी टेक इट, जहां से मैंने स्टार्ट किया वहीं से आप स्टार्ट करें। इतना नहीं है कि मैं आप ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करता रहूं, यहीं से स्टार्ट किया है। मैं आप लोगों को रोज बोलता हूँ टाइम से आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, दैट इज सिंबॉलिक, लॉजिकल सिंबल। लॉजिकल सिंबल, लॉजिकल सिंबल, एक्सओर गेट का मैं लॉजिकल सिंबल बना रहा हूं। लॉजिकल जो सिंबल होता है, हेलो, कुछ कुछ कैसा दिखेगा, और गेट की तरह दिखेगा। आपके एक्सओर गेट का जो सिंबल है वो आपका कुछ कुछ कैसा दिखेगा, और गेट, लेकिन उसके पहले एक कर्व लगा देते हैं बस। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ कुछ जैसा और गेट जैसा दिखेगा। ये आपका और गेट है, उसके पहले एक कर्व लगा देना। This is the symbolic representation of XOR gate. This is the symbolic representation of XOR gate. ठीक है, XOR gate में यहां पर मैंने 2 इनपुट का XOR गेट लिया है। This is the 2 input XOR gate. इस 2 input XOR gate में अगर मैं इनपुट टर्मिनल में A और B अप्लाई करूं तो XOR गेट के आउटपुट में मिलेगा A XOR B।
मतलब जो एक्सॉर गेट होगा वो दोनों इनपुट वेरिएबल के बीच में कौन सा ऑपरेशन करा देगा, एक्सॉर ऑपरेशन, जिसको हम लोग जो है और को सर्किल के अंदर बंद कर देते हैं, और के सिंबल को, और ऑपरेशन के सिंबल के अगर अराउंड आप सर्किल लगा देंगे तो एक्सॉर ऑपरेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर जो है मैं आपका जो है इस एक्सॉर गेट के एक इनपुट में ए अप्लाई कर रहा हूं, दूसरे इनपुट में बी अप्लाई कर रहा हूं, तो जो एक्सॉर गेट है वो अपने आउटपुट में क्या प्रोड्यूस करेगा, इन दोनों वेरिएबल का एक्सॉर ऑपरेशन, दैट इज ए एक्सॉर बी। आउटपुट में आपको मिलेगा ए एक्सॉर बी। ये जो मैंने और के बीच और को मैंने सर्किल से घेर दिया है, ये आपका कौन सा ऑपरेशन है, एक्सॉर ऑपरेशन। ए का मैं एक्सॉर ऑपरेशन कर रहा हूं किसके साथ, बी के साथ। अगर आपको दो वेरिएबल के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन कराना है तो कौन सा गेट चाहिए होगा, एक्सॉर गेट चाहिए होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, आपके पास लिखा है ए एक्सॉर बी चाहिए, तो एक्सॉर ऑपरेशन के लिए आपको एक्सॉर गेट की जरूरत पड़ेगी, और उस एक्सॉर गेट में आपको दो इनपुट अप्लाई करने पड़ेंगे ए और बी। तो उसके आउटपुट में आपको कौन सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए एक्सॉर बी मिल जाएगा। इस चीज को आप ऐसे सोच सकते हैं, आपको ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना है। इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगा, उस एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल में आप ए अप्लाई करेंगे, दूसरे टर्मिनल में बी अप्लाई करेंगे, तो उसके आउटपुट में आपको मिलेगा ए एक्सॉर बी विल बी देयर। ठीक है, अब आप देखेंगे दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट, ये आपका आउटपुट मिलेगा एक्सॉर गेट में। आप एक्सॉर गेट के आउटपुट को वाई से प्रिंट करें, जो कि क्या देगा, ए एक्सॉर बी। अब इसका अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ए एक्सॉर बी को लिखना चाहूं किसमें, एक्सप्रेशन के फॉर्म में, व्हाट इज द एक्सप्रेशन। तो जब आप ए एक्सॉर बी करेंगे, अगर आप इसको एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं कि ये ए एक्सॉर बी किस एक्सप्रेशन के बराबर होता है, तो आप क्या करेंगे, ये बराबर होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। मतलब आपको क्या करना है, ए एक्सॉर बी को जब आप लिखेंगे एक्सप्रेशन में कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले वेरिएबल का आपको बार लगा देना, दूसरा वेरिएबल ऐसे ही लिख देना प्लस, ठीक है, प्लस का मतलब और ऑपरेशन, फिर आपको पहला वेरिएबल ऐसे ही लिख देना है और दूसरे वेरिएबल के बार, मतलब एक समय में एक वेरिएबल का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है। दो वेरिएबल है, एक बार ए का आप क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और एक बार बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ए एक्सॉर बी को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ए एक्सॉर बी का एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस इज, पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, बी को ऐसे लिखा रहने दीजिए, और एक बार आप बी का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, दिस इज द, मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं, कि कभी भी आपको ए बार बी प्लस ए बी बार लिखा हो तो आप इसको लिख देंगे ए एक्सॉर बी। एक टाइम पे एक ही वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, दो वेरिएबल थे तो एक बार मैंने क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया और दूसरी बार मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट लिया। ठीक है, चलो, दिस इज नथिंग बट द ए एक्सॉर बी का आपको एक्सप्रेशन भी मालूम चल गया कि अगर आपके पास ये ए एक्सॉर बी तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, इसको हम लोग, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, ये लॉजिकल सिंबल हो गया, फिर हम लोग बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ध्यान से देखिए, लॉजिकल और बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन। तो एक्सॉर गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा, एक्सॉर गेट के आउटपुट पे क्या मिलेगा, अगर इनपुट में ए और बी अप्लाई करूंगा तो एक्सॉर गेट के आउटपुट में आपके दोनों वेरिएबल का एक्सॉर ऑपरेशन मिलेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्सॉर बी, और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं एक्सॉर गेट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसी डेफिनेशन का यूज करके हम लोग अपनी ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करने वाले हैं। जो जो बताता जा रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट गेट है एक्सॉर और एक्सनॉर। तीसरा चीज लिखेंगे, ट्रुथ टेबल ऑफ
XOR गेट। यहां पर जो मैं सिंबल बनाया है ये आपका टू इनपुट XOR गेट का सिंबल है। ठीक है, दो इनपुट के XOR गेट का आउटपुट लिखने जा रहा हूं। दो इनपुट, हेलो, दो इनपुट के XOR गेट का अगर मैं दो इनपुट का XOR गेट है उसकी ट्रुथ टेबल बनाने वाला हूं कि अगर मैं 0 0 अप्लाई करूंगा तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द XOR गेट, 0 1 अप्लाई, क्योंकि दो इनपुट अप्लाई करेंगे, चार कॉम्बिनेशन है और हर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग XOR गेट का ऑपरेशन या फिर XOR गेट का आउटपुट कितना आएगा, या फिर 0 0 अगर मैं अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में मिलेगा 0 XOR 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर यहाँ पर 0 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में मिलेगा 0 का आप XOR, ये XOR गेट क्या करेगा, 0 का XOR ऑपरेशन कर देगा 1 के साथ। अगर मैं 0 का 1 के साथ XOR ऑपरेशन करूंगा तो व्हाट द रिजल्ट, रिजल्ट निकालने के लिए ये बूलियन एक्सप्रेशन आपके पास है। मेरी बात समझ रहे हैं? चलो आ जाओ, ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूं। नाउ दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द XOR गेट। दो इनपुट के XOR गेट की ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूं। दिस इज A B एंड दिस इज, दो इनपुट अप्लाई किए XOR गेट में तो आउटपुट कितना है। दो इनपुट के लिए कितना कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4। दिस इज नथिंग बट द 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं XOR गेट के इनपुट में 0 0 अप्लाई करूं तो आपका आउटपुट क्या आएगा, जो XOR गेट है 0 का XOR ऑपरेशन कर देगा 0 और इसका रिजल्ट कितना है। 0 का मैं 0 के साथ जब XOR करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको समझते हैं। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, लो भाई ऊपर कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन लिखी है मैंने। अगर आपके इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो XOR गेट का आउटपुट हमेशा क्या लिखना है, 1 लिखना है। बस इसी कॉन्सेप्ट को लिखते हुए ट्रुथ टेबल हम लोग बना देते हैं। या फिर आपके पास देखो एक्सप्रेशन मैंने लिख रखा है, A की वैल्यू मालूम है, B की वैल्यू मालूम है, यहां पर वैल्यू रख दो और उसके बाद अपने आउटपुट को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो क्या लिख लिया धनंजय सिंह, बताओ भाई धनंजय लिख लिया कि नहीं। पहले तो तुम लोग यार जो है अपने कैमरे खोल लो, नहीं तो मैं क्लास लीव कर देता हूं। तुम लोग को कैमरे खोलने में शर्म आ रही है अपने। कैमरे सभी के ओपन होने चाहिए। अमित भारद्वाज, अमित कुमार, ऑल द स्टूडेंट शुड बी ओपन योर कैमरा, अदरवाइज आई कैन बी क्लोज द मीटिंग। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको शक हो तो मैं 1 सेकंड लगेगा मुझे मीटिंग क्लोज करने में, सारी पढ़ाई रह जाएगी। डिजिटल में ऑफलाइन पे तो पढ़ाना छोड़ ही दो, ऑनलाइन में उठाऊंगा तक नहीं। सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ओपन होने। दीक्षा सिंह, ईसी, कृष्णा पटेल, रेडमी, शुभम, ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी ओपन योर कैमरा। मैं आपको बोल रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो यहां पर पहले मैं ट्रिक से टेबल बना रहा हूं, फिर मैं आपको एक कॉम्बिनेशन के लिए आपको आउटपुट कैलकुलेट भी करा दूंगा। ठीक है, दो आउटपुट दो के लिए कैलकुलेट करा दूंगा। ठीक है, चलिए इनपुट का कॉम्बिनेशन देखिए। इनपुट के कॉम्बिनेशन में आपको देखना है कितना नंबर ऑफ वंस है। ये इनपुट का कॉम्बिनेशन है, इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में कितना नंबर ऑफ वंस है, 0। कितना नंबर ऑफ वंस है, 0। 0 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो मैंने बोला कि अगर इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कैसा है, ऑड है,
तो आपका हमेशा आउटपुट क्या आएगा, लॉजिक 0। अगर इवन होगा तो आउटपुट 0, ऑड होगा तो हमेशा आउटपुट कितना आएगा, 1। तो यहां पर आप देखेंगे इनपुट के इस कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कैसा है, 0 है। नंबर ऑफ वंस अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ वंस कितना है, 0। 0 कैसा नंबर है, इवन है। अगर इवन नंबर है तो आउटपुट कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। अगर इनपुट के कॉम्बिनेशन में वन नंबर ऑफ वंस कैसा है, ऑड नंबर है, तभी आउटपुट को मैं लिखूंगा 1, अदरवाइज मैं आउटपुट को क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। ठीक है, आप यहां पर बात करेंगे, यहां पर इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कैसा है, नंबर ऑफ वंस है 0, जो कि इवन नंबर है। ऑड अगर होगा तभी आउटपुट 1 होगा, इवन नंबर है तो आउटपुट क्या लिखा, 0। ठीक है, यहां पर देखिए इस इनपुट के इस कॉम्बिनेशन में आपके नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में एक ही नंबर ऑफ 1 है। 1 कितनी बार है, एक बार है। एक कैसा नंबर है, ऑड है। अगर आपका जो है नंबर ऑफ वंस ऑड है तो आउटपुट हमेशा कितना होगा बेटा, दैट इज 1। ठीक है, अगर इनपुट के कॉम्बिनेशन में, इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कैसा है, एक है, एक ही 1 है जो कि ऑड नंबर है। अगर आपके वंस का नंबर ऑड है तो आउटपुट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। यहां पर इनपुट के इस कॉम्बिनेशन में 1 का नंबर कितना है, वंस कितनी बार यूज किया गया, 2 बार यूज किया गया। 2 बार यूज किया, 2 कैसे नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, जैसे 0। ऑड अगर आएगा, नंबर ऑफ वंस इनपुट के कॉम्बिनेशन में अगर ऑड है, ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 लाइक समथिंग विल बी देयर, तभी आउटपुट करके लिखना है 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ट्रुथ टेबल मैंने कैसे बनाई, मनीष पटेल क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब इसको वेरीफाइड भी कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी जो है ट्रुथ टेबल है। अगर आपके इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कैसे होंगे, ऑड। यहां पर इनपुट के इस कॉम्बिनेशन में एक कितनी बार यूज किया गया, एक बार, दैट इज एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो आउटपुट मैंने 1 लिख दिया। इनपुट के इस कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कितना है, एक है, जो कि ऑड नंबर है, आउटपुट लिख दिया 1। यहाँ इनपुट के इस कॉम्बिनेशन के लिए वंस कितनी बार है, 2 बार है, जो कि इवन नंबर है, आउटपुट लिख दिया 0। ठीक है, यहाँ पर कितना है आपका नंबर ऑफ वंस, 0 है। 0 कैसा नंबर है, इवन है। ऑड अगर होगा तब तो लॉजिक 1, ऑड नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ वंस ऑड नहीं है तो आउटपुट लिख दिया मैंने 0। ठीक है, चलो अब यहां बात करते हैं, यहां से भी चेक कर लेते हैं कि सेम आता है कि नहीं आता। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए मैं चेक करा देता हूं। चले, ए की वैल्यू है आपकी 0, बी की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट कितना आया है, मैंने लिखा है 1। चेक करते हैं। ए की वैल्यू बेटा अगर 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1। बी की वैल्यू आपकी 1 है तो दिस इज 1 प्लस। ठीक है, नाउ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है बेटा 0, दिस इज 0, और बी की वैल्यू 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस 0 एंड दैट इज आउटपुट इज 1। ठीक है, इसके लिए चेक कर लेते हैं। इसके लिए चलो, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तब आपका आउटपुट कितना है, आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन आपके पास मालूम है। ए की बेटा वैल्यू है 0 तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, बी की वैल्यू 0 है। नाउ ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू आपकी क्या है, 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। 0 का अगर मैं और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन करूं, 0 1 का एंड ऑपरेशन करूं 0 के साथ, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, 0 प्लस 0 आउटपुट है 0। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कृष्णा बाबू, अगर 111 होगा तो ये बता, इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में अगर आप बोल रहे हैं कि सर अगर इनपुट के कॉम्बिनेशन में 3 बार 1 आ जाए, तो ये बताओ इस इनपुट के कॉम्बिनेशन में कितनी बार 1 यूज किया गया, 3 बार। 3 कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट कितना आएगा, एक XOR गेट का 1 आएगा। ठीक है, 1 विल बी देयर। तो आप देखेंगे यहां से भी कर सकते हैं ट्रुथ टेबल यहां पर ध्यान रखिएगा। अगर आपके इनपुट के कॉम्बिनेशन में आपका नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तभी आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलो ये मेरे पास ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल से हम लोग जरा अपने आउटपुट के एक्सप्रेशन को निकालते हैं, क्या एक्सप्रेशन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, पहले मैं क्या करूं, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, तो भी 1 आएगा। हाँ ठीक है, चलो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म यूज कर रहा हूं। ठीक है, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म के लिए आप क्या करते हो, ट्रुथ टेबल में कौन कौन सी चीजों को देखते हैं, जब आपका आउटपुट आपका 1 होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है वहां से कौन सा टर्म आएगा, मिन टर्म आएगा, जो कि प्रोडक्ट टर्म आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म बताओ जरा, ए बार बी, और इसके करस्पॉन्डिंग ए बी बार।
तो दैट इज नथिंग बट द आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा, सारे मिन टर्म को ऐड कर देंगे, ए बार बी प्लस ए बी बार, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए एक्सॉर बी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने बूलियन एक्सप्रेशन लिखा है, बूलियन एक्सप्रेशन लिखा है, लेकिन किस तरीके से, दैट इज कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे। चलो पीओएस फॉर्म से निकालते हैं, पीओएस फॉर्म में। सर अभी कितना पढ़ाया है, पता नहीं अभी कितना पढ़ाया है, ये मुझे नहीं मालूम है, तुम और लेट आओ, ठीक है, और लेट आओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेट नहीं था, अभी पापा से लिए, ठीक है। चलो यहां आ जाओ, मैं अब बात कर रहा हूं कैनोनिकल पीओएस, चाहे किसी भी फॉर्म से लिखो एक्सप्रेशन सेम होगा। पीओएस फॉर्म, पीओएस फॉर्म यूज करने के लिए आप क्या करें, ट्रुथ टेबल में आउटपुट जहां जहां क्या होगा, जीरो होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कौन से, ये जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है कौन सा टर्म देगा, मैक्स टर्म, और ये कौन सा टर्म देगा, मैक्स टर्म। और दैट इज पीओएस फॉर्म में मैक्स टर्म जो सम टर्म होता है उनका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यहां से मैक्स टर्म आएगा, और जीरो हमेशा नॉर्मल फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, यहां से मैक्स टर्म क्या आएगा, ए प्लस बी, और इस इनपुट के कॉम्बिनेशन से मैक्स टर्म आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं अपने एक्सॉर गेट के आउटपुट के बूलियन एक्सप्रेशन को कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे लिखूंगा, तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार, दिखना चाहिए यहां पर। यहां पर तुम क्या कर सकते हो बेटा, हेलो, यहां पर देखो ये दोनों बराबर एक्सप्रेशन होंगे, मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा ना तो इसी के बराबर आएगा, ये यही लिखा हुआ है, चाहे आप किसी भी फॉर्म से कैनोनिकल एसओपी फॉर्म यूज करो, चाहे कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, एक्सप्रेशन बराबर होंगे, ठीक है। चलो ये आपने कैनोनिकल एसओपी फॉर्म से लिखा, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, और ये सॉल्व करके इतना ही आएगा, ध्यान से देखो। चलो यहां पर आप क्या लगा सकते हो, हेलो, यहां पर आप क्या लगा सकते हो, यहां पर आप T2 लगा सकते हो, T2 लगा सकते हो ना, नहीं लगा सकते T2, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो गुणा करके देख लो, तो यहां से मैं डायरेक्ट आपका T2 लगा सकता हूं। जब T2 लगाओगे, T2 लगाओ ट्रांसपोजिशन थ्योरम 2, तो पहले का गुणा हो जाएगा बेटा चौथे के साथ, और दूसरे का गुणा हो जाएगा तीसरे के साथ, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो गुणा करके देख लेगा, ठीक है। चलो मैंने यहां पर लगाया T2, यहां लिख रहा हूं अप्लाई ट्रांसपोजिशन थ्योरम 2, तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा, दिस इज ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, या फिर किसी को कोई दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत है, मान लो किसी को नहीं आता है, क्योंकि तुम लोग बहुत बड़े वाले हो, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, गुणा करके देखो, ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार, यहां आएगा ए इंटू ए बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस ए बार बी प्लस बी इंटू बी बार, ये हो जाएगा बेटा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, और जो एंड ऑपरेशन होता है वो आपके कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूं ए बार बी प्लस ए बी बार, जो कि आपका होता है शॉर्ट में ए एक्सॉर बी, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ए एक्सॉर बी। तो यहां से मुझे दो बातें मालूम चली कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपका कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे, और ये कैनोनिकल ऐसे, ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, बराबर हैं, बराबर। तो एक्सॉर गेट के एक्सप्रेशन को चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात क्या है, सेम है, ठीक है। नीचे नोट करके लिखने जा रहे हैं, क्या मेरी बात से सहमत है, क्या मेरी बात से सहमत है, बिल्कुल। चलो चल नोट करके लिखें,
हो गया? चलो नोट करके मैं लिख रहा हूं, दैट इज आपका जो है ए एक्सॉर बी का जो बूलियन एक्सप्रेशन है, अगर आप लिखना चाहें कैनोनिकल एसओपी, सर कैमरे को चलो, ए एक्सॉर बी का बूलियन एक्सप्रेशन अगर आप लिखना चाहें तो ये एक्सप्रेशन याद होना है कैनोनिकल एसओपी वाला। आप क्या करेंगे, एक बार ए का बार ले लेंगे, एक बार बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो इक्वल टू, हेलो, इसी एक्सप्रेशन को आप जो है कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, एक बार दोनों को आपको ऐड कर देना है इनटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेम है, इसका गुणा करके देखेंगे ना तो यही आएगा, और इसको हम लोग शॉर्ट में ए एक्सॉर बी लिख देते हैं, याद रखिएगा। अब ट्रुथ टेबल से हम लोग एक निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं। टू इनपुट एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल से हम लोग एक कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये कंक्लूजन वैलिड है केवल दो इनपुट एक्सॉर गेट के लिए, ठीक है। चलिए चलो लिखें, हो गया। आज यहां ट्रुथ टेबल में जाके लिखे, इस ट्रुथ टेबल से अगर मैं y का बूलियन एक्सप्रेशन निकालूं तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, यही आएगा, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं ए एक्सॉर बी। ये मैंने दो इनपुट के एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल बनाई है, इस ट्रुथ टेबल से हम लोग कुछ रिजल्ट निकालने वाले, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग गेट है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आता है, एक्सॉर और एक्सॉर नॉट से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनते जाइए जो मैं बोल रहा हूं, नहीं तो सोचते रह जाएंगे कि क्या हो रहा है। चले आगे, चल अब यहां पर हम लोग जो है रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, दैट इज ट्रुथ टेबल ऑफ टू इनपुट एक्सॉर गेट। आई कैन बी राइट, अगेन मैं लिख रहा हूं क्योंकि रिजल्ट आपको साफ साफ समझ में आए। ट्रुथ टेबल फॉर टू इनपुट एक्सॉर, दो इनपुट के एक्सॉर गेट की मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। अब ट्रुथ टेबल आपको मालूम होनी चाहिए, इनपुट के कॉम्बिनेशन में जब जब नंबर ऑफ वंस ऑड होगा आउटपुट को मैं 1 लिख दूंगा, अगर नंबर ऑफ वंस इनपुट के कॉम्बिनेशन में ऑड है तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज यू कैन बी टेक द 0। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, आउटपुट क्या होगा एक्सॉर गेट का, ए एक्सॉर बी। दो इनपुट का जो एक्सॉर गेट होगा उसके आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन होगा, बूलियन एक्सप्रेशन होगा ए एक्सॉर बी, ठीक है, वो एक्सॉर ऑपरेशन करा देगा। ठीक है, यहां पर दो इनपुट है, 0, दिस इज 0 0, दो इनपुट के लिए चार कॉम्बिनेशन 0 1 1 0 1 1। चलो टेबल बना रहे, अगर इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कितना है, दैट इज इवन है, ऑड नहीं है, तो आउटपुट कितना हो जाएगा, आउटपुट इज नथिंग बट द 0। इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस कैसा है, एक, ऑड है, आउटपुट कितना हो जाएगा 1। इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस ऑड है, आउटपुट 1। इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस ऑड नहीं है, आउटपुट इज 0। ऑड नहीं है, इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस इवन है, ऑड नहीं है, तो आउटपुट इज 0।
अब दो इनपुट के XOR गेट के लिए, सर प्लीज 4:30 वाली क्लास वीडियो अपलोड कर दीजिए, घर पे रहा था। भैया मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके चैनल देखो ना। जैसे लेक्चर खत्म होता है 10 से 15 मिनट के अंदर वीडियो आपके द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल के चैनल में अपलोड हो जाता है, यू कैन बी सी। ठीक है, अब यहां पर देखो दो इनपुट के XOR गेट के लिए आप रिजल्ट देखें। अगर दो इनपुट का XOR गेट है, अगर उसमें आपने सेम इनपुट अप्लाई किए, दोनों टर्मिनल में सेम इनपुट है, तो आउटपुट क्या है? 0 है। अगर XOR गेट के इनपुट पे सेम इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 है। अगर दो इनपुट का XOR गेट है, दोनों इनपुट टर्मिनल पे अलग अलग अगर इनपुट सिग्नल है, एक पे 0 है एक पे 1 है, अपोजिट, या फिर आप बोल सकते हैं अलग अलग इनपुट है, अगर दोनों मैंने XOR गेट के इनपुट में अगर इनपुट कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, तो आउटपुट कितना होगा? 1। अगर इनपुट टर्मिनल पे जो आपने सिग्नल अप्लाई किया है वो कैसे है? अलग अलग है, तो आउटपुट क्या है? 1 विल बी देयर। तो आप देखेंगे अगर मेरे पास दो इनपुट का XOR गेट है, अगर मैंने इस दो इनपुट के XOR गेट पे अगर दोनों टर्मिनल पे मैंने सेम इनपुट अप्लाई किया, तो XOR गेट का आउटपुट हमेशा क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों इनपुट टर्मिनल पे सेम सिग्नल अप्लाई करूंगा तो आउटपुट हमेशा कितना है? 0 है। और अगर मैं दो इनपुट के XOR गेट में दोनों टर्मिनल पे अलग अलग जो है इनपुट अप्लाई करूंगा, अलग अलग 0 और 1 अलग अलग इनपुट अप्लाई करूंगा, तो दो टू इनपुट के XOR गेट का आउटपुट हमेशा कितना है? लॉजिक 1। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपके पास ये चीज केवल और केवल ट्रू है दो इनपुट के XOR गेट के लिए, दो इनपुट के XOR गेट में अगर दोनों इनपुट क्या है? सेम है, तो XOR गेट का आउटपुट कितना होगा? 0 होगा। और अगर दो XOR गेट के दोनों इनपुट में अलग अलग इनपुट अप्लाई करेंगे, अलग अलग इनपुट अप्लाई करेंगे, तो XOR गेट का आउटपुट कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर टू इनपुट XOR गेट, नोट करके लिखे, इंपॉर्टेंट नोट है। फॉर टू इनपुट XOR गेट, for same input combination the output of XOR gate is 0, for different input combination the output of XOR gate is 1। ठीक है, for two input XOR gate for same input combination, for same input combination, अगर आप XOR गेट के इनपुट पे दोनों इनपुट पे सेम इनपुट सिग्नल अप्लाई करें, इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या है? सेम है, अगर दोनों इनपुट टर्मिनल पे सेम सिग्नल अप्लाई करेंगे, देन फॉर द सेम इनपुट कॉम्बिनेशन द आउटपुट ऑफ द XOR गेट इज लॉजिक 0। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर XOR गेट के दो इनपुट है, लेकिन ये रिलेशन केवल ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, दो इनपुट डन, 99.99999% में दो ही इनपुट आएगा, इसलिए मैं दो ही इनपुट बता रहा हूं, इसी पे फोकस करना है। जनरल मैं डिफिनीशन बता चुका हूं। ये आपका ऑड नंबर ऑफ डिटेक्टर क्या होता है? अगर इनपुट में आपके नंबर ऑफ वंस ऑड है तो इसका आउटपुट हमेशा 1 होगा। ठीक है, और अगर इनपुट के कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस आपके ऑड नहीं है तो आउटपुट हमेशा कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, चलो दो इनपुट के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन द आउटपुट ऑफ द XOR gate is logical। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट।
या फिर आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिए, लिख लिया आपने, मुझे बताएं। कभी भी आपके पास एक जॉर गेट है, एक जॉर गेट का आउटपुट लिखना है तो आप केवल इनपुट पे देखिए, अगर दोनों टर्मिनल पे सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 लिख दीजिए, अगर दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट इनपुट है, अलग अलग इनपुट है, तो आउटपुट 1 लिख दीजिए। मेरी बात से सहमत है? चलिए, अब एक चीज मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे आपसे बोला जाए आपके पास एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है, और आप इनका क्या कर रहे हैं, ए एक्सॉर बी को कैलकुलेट, आउटपुट क्या बता रहा है, ए एक्सॉर बी का रिजल्ट कितना आ रहा है। तो ये बताइए, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, मतलब मैं 0 का एक्सॉर ऑपरेशन कर रहा हूं 0 के साथ, 0 का जब आप एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे 0 के साथ तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। मतलब आप देखेंगे अगर दो सेम सिग्नल का आप एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या है, 0 है। दो डिफरेंट सिग्नल का एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। दो डिफरेंट सिग्नल का एक्सॉर अगर करेंगे तो वो हमेशा 1 आएगा, दो सेम सिग्नल का एक्सॉर करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। इसको भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं जो है एक्सॉर गेट के बारे में नहीं बात करूं, मैं केवल बात करूं कि मुझे दो वैल्यू के बीच में, फिर दो सिग्नल के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन कराना है, अगर वो दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी, तो उनका एक्सॉर की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, और दो डिफरेंट सिग्नल या फिर दो डिफरेंट वैल्यू के बीच में अगर आप एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे तो उस एक्सॉर ऑपरेशन की वैल्यू हमेशा लॉजिक 1 होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, इस चीज को भी हम यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं। ये तो दो इनपुट के लिए मैंने आपको लिखा दिया, अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर एक्सॉर ऑपरेशन करूंगा, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं दैट इज XOR operation between two same signal is always logic 0. XOR operation between two different signal is always logic 1. क्या लिख रहा हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं, the XOR operation between two same signals is the XOR operation between two same signal results, उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट लॉजिक 0। The XOR operation between two different signal result logic 1। कृष्णा बाबू पूछ रहे हैं कि सर एक्सॉर गेट कितने गेट का कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट टॉपिक में वही बताने वाला हूं। क्यों ज्यादा होशियारी दिखा रहे हो कृष्णा बाबू, जब दिमाग नहीं है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं तो क्यों आगे आगे ऊंचा कर रहे हो। ज्यादा आता है कृष्णा बाबू, ज्यादा आता हो तो मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, भाई पढ़ा दो, है तुम ही पढ़ा दो, मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ कि भाई कृष्णा बाबू कह रहे हैं सर देखिए कितना तगड़ा क्वेश्चन पूछा कि एक्सॉर गेट कितने गेट का कॉम्बिनेशन है ना। चल अच्छा ये बताओ, पहली चीज ध्यान रखेंगे, लेवल पूछा जाता है कि एक्सॉर गेट जो है कितने लेवल का असेंबली सिग्नल होता है, कितने लेवल होते हैं एक्सॉर गेट के इंटरनली, ठीक है। एक्सॉर के अंदर, एक्सॉर जो गेट हमें बना रहे हैं उसके अंदर जो इंटरनल सर्किट होता है उसमें कितने लेवल कॉम्बिनेशन होंगे। जनरली ये आपका एंड और असेंबली होता है, पहले एंड गेट लगे होते हैं फिर उसके बाद और गेट लगे होते हैं, ठीक है। चलो मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉट गेट जो होता है, नॉट गेट को हम किसी भी लेवल में नहीं गिनते हैं, ठीक है। नॉट गेट इज नॉट द काउंटिंग इन द लेवल, ठीक है, क्योंकि नॉट क्या होता है, जैसे 6 बताओ, आपके पास ऐसा लगा, ध्यान से देखिए,
ये एक और गेट है, इसके आगे मैंने एक नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। तो क्या मैं इसको जो है एक ही गेट मानूंगा क्या? इस नॉट को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, बबल से रिप्लेस कर दीजिए। तो हमेशा आप देखेंगे आपसे पूछा जाए कि जो आपका मेरा जो है ये कितने गेट का कॉम्बिनेशन है, तो नॉट गेट को नहीं गिना जाता है, नॉट गेट को और गेट को, ये नॉट को आप किससे रिप्लेस करते हैं? तो बबल से, तो ये सिंपली एक गेट बन जाता है। तो कभी भी लेवल अगर पूछा जाए, लेवल में एंड गेट काउंट होता है, और गेट काउंट होता है, लेकिन नॉट गेट किसी भी लेवल में काउंट नहीं होता, बिकॉज नॉट को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं? नॉट को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं बबल्ड से, तो उसी गेट का पार्ट आ जाता है बबल। बबल लगाने का मतलब नॉट गेट है। नॉट गेट कभी भी किसी लेवल में नहीं गिना जाएगा, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और जब अभी मैं आपको अल्टरनेट सिंबल पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं ये चीजें सारी बताऊंगा, ठीक है। अभी लेवल पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें लेवल वर्ड आ रहा है, ठीक है। आपसे बोला गया कि चलिए बात करते हैं, मेरे पास देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास कौन सा गेट है? ये मेरे पास एक्सॉर गेट, ठीक है। एक्सॉर गेट में मैंने दो इनपुट अप्लाई किया, दिस इज ए और बी, और एक्सॉर गेट के आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? एक्सॉर गेट के आउटपुट पे आपको मिलेगा ए एक्सॉर बी, जिसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा। तो आपने एक्सॉर गेट के इनपुट में ए और बी अप्लाई किया, आउटपुट में आपको इतना चाहिए, इतना चाहिए, तो अंदर क्या सर्किटरी लगी होगी, कितने लेवल की सर्किटरी है, उस सर्किट को हम लोग समझने की कोशिश, इसके अंदर क्या सर्किट लगा होगा, व्हाट द असेंबली ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल सर्किट के बारे में बात करें कि एक्सॉर गेट के अंदर कैसा कॉम्बिनेशन है, किस किस गेट का कॉम्बिनेशन लगा होगा, ठीक है। चलो तो मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक्सॉर गेट के इंटरनल सर्किट के बारे में बात करें। इंटरनल सर्किट, एक्सॉर गेट का हम लोग इंटरनल सर्किट देखने जा रहे हैं कि अगर मुझे आउटपुट में ये चाहिए तो ये कैसे मिलेगा, अंदर मुझे क्या क्या लगाना पड़ेगा। इंटरनल सर्किटरी, सर्किट के बारे में बात करें, ठीक है। चलो ये मेरा एक्सॉर गेट है, इसके अंदर क्या क्या लगा है समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो एक्सॉर गेट में आपने इनपुट में ए और बी अप्लाई किया, इनपुट पे आपने ए और बी अप्लाई किया, आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट पे आपको मिल रहा है दिस इज ए बार बी प्लस ए बी बार, ये चाहिए। तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, तो ये बताइए, यहां से आपके पास सिग्नल ए आ रहा है, यहां से सिग्नल बी आ रहा है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा? ए बार बी, ए बार बी मतलब ए बार बी, ए बार बी कैसे मिलेगा? ए बार और बी के बीच में एंड ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हेलो, ए बार और बी में कौन सा ऑपरेशन का? एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन कराने के लिए आपको एंड गेट चाहिए, एंड गेट के आउटपुट से मिलेगा ए बार बी, मतलब इसके इनपुट में क्या आना चाहिए? ए बार आना चाहिए, बी आना, बी कहां से आ जाएगा? यहां से ए बार, आपके पास इनपुट में तो ए अप्लाई किया है, ए बार कैसे प्रोड्यूस होगा? जब मैं ए को किससे पास करूंगा? नॉट गेट से पास करूंगा, तो ए को अगर नॉट गेट से पास कर देंगे तो ए बार मिल जाएगा, ए बार को यहां अप्लाई करेंगे, बी को यहां अप्लाई करेंगे, यहां से मिलेगा ए बार बी। फिर क्या चाहिए? ए बी बार चाहिए, तो यहां से ए मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपको ए बार बी चाहिए तो आपको क्या करना है? ए और बी बार के बीच में एंड ऑपरेशन कराना है, तो एंड गेट चाहिए, तो आपको एक एंड गेट चाहिए जिससे आपको ए बी बार मिलने के लिए एक टर्मिनल पे ए अप्लाई करेंगे, दूसरे में बी अप्लाई करेंगे, ए तो आपको यहां से मिलेगा,
बी बार चाहिए, बी बार, यहां से बी दिया है आपने, आपने दिया बी है, लेकिन बी बार कैसे मिलेगा? जब बी को किससे पास करूंगा? नॉट गेट से पास करूंगा, और यहां से मिलेगा फिर ए बार बी, और यहां से ए बी बार, और दोनों का फिर क्या करना है बेटा? और ऑपरेशन। दो वेरिएबल के बीच में आर ऑपरेशन के लिए कौन सा गेट चाहिए आपको? और गेट चाहिए, तो इसको हम पास करेंगे और गेट्स, और वहां से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सर स्क्रीन छोटा कर दीजिए। लो भाई, स्क्रीन छोटा कर दिया, फिर उसके बाद तुम लोग रोना नहीं, क्योंकि मैं इंटरनल सर्किट बनाने जा रहा हूं। जल्दी जल्दी लिखो जिसने नहीं लिखा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? लिख गया सर। चलिए ठीक है, अगर लिख गया चलो आ जाओ, आ जाओ। पहले आपको चाहिए बेटा ए बार बी, मतलब ए बार और बी के बीच में एंड ऑपरेशन करना है। इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन? पहले ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर दोनों के बीच में और ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, चलो ए बार बी चाहिए। ए बार बी के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? आपको एक एंड गेट चाहिए। यहां मैं एंड गेट बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एंड गेट बनाया। ए बार बी के लिए आपको एंड गेट चाहिए। अब इस एंड गेट से आपको अगर ए बार बी चाहिए, तो इस एंड गेट में इनपुट में क्या देना पड़ेगा? एक तो ए बार देना पड़ेगा, दूसरा बी देना पड़ेगा। बी देखो, आपने ए और बी अप्लाई किया है, तो बी तो आप यहां से अप्लाई कर देंगे। ए बार कैसे मिलेगा? इस ए को आप अंदर किससे पास करेंगे? नॉट गेट से पास करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। ये आपने इनपुट में ए और बी दिया, अब मुझे ए बार चाहिए, तो मैंने क्या करूंगा? अंदर जो है इंटरनल सर्किट में पहले लगाऊंगा एक नॉट गेट, अंदर लगाऊंगा एक नॉट गेट। ध्यान से देखो, जब ये नॉट गेट से पास करेगा, तो यहां से बेटा आ रहा है आपके पास ए, यहां से क्या मिल जाएगा? ए बार मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको बी बार चाहिए, तो बी बार तो आपने यहां से अप्लाई कर रखा है, बी बार आपने यहां से अप्लाई कर, यहां से बी अप्लाई है, तो यहां से क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है, दिस इज द बी विल बी देयर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और पहले से ले लेते हैं। बी मैंने लिया यहां से, ठीक है, चलो बी मैंने लिया यहां से, यहां से आपके पास आ रहा है दिस इज बी। ठीक है, दिस इज द बी विल बी। ठीक है, यहां से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा आपके आउटपुट में? आउटपुट में जिस एंड गेट से पास करेगा, तो इन दोनों वेरिएबल का एंड ऑपरेशन ए बार बी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जब मैं सर्किट इंप्लीमेंटेशन करूंगा, हेलो, जब मैं सर्किट सर्किट इंप्लीमेंटेशन, इस बुलियन का सर्किट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? नॉट गेट मतलब कॉम्प्लीमेंट को बनाऊंगा। कॉम्प्लीमेंट बनाने के बाद मैं एंड ऑपरेशन करूंगा, एंड के बाद और ऑपरेशन। जब भी आप किसी बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट डिजाइन करते हैं। तो आपके पास इनपुट में ए था, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस सिग्नल को अंदर ए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए नॉट गेट से पास करना पड़ेगा। बी आपके पास पहले से था, बी यहां से अप्लाई कर दिया, यहां से आपके पास प्रोड्यूस होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब ए बी कॉम्प्लीमेंट को डिजाइन करने के लिए ए तो आपके पास है, ए तो आपके पास है, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करेंगे? इस बी सिग्नल को किससे पास करेंगे? इस बी सिग्नल को आप पास करेंगे नॉट गेट। ध्यान से देखिएगा, पहले नॉट गेट से पास करेंगे। चलो नॉट गेट से पास कर दिया, तो यहां से बेटा आ रहा था बी, यहां तक आ रहा था बी, और यहां से मिलेगा आपको बी बार। तो ये तो बी बार मिल गया। अब ए चाहिए, ए के लिए आप यहां से ले लीजिए सर्किट, यहां से ए आ रहा था, यहां से आपके पास आया ए। अब दोनों की एंडिंग करानी है, दोनों की आपको एंडिंग करानी। एंडिंग कराने के लिए आप जो है कौन सा गेट लेंगे? नॉट गेट लेंगे। यहां से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले जब भी सर्किट इंप्लीमेंट करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस करने के लिए नॉट गेट लगाया, कॉम्प्लीमेंट जो थे वो बन गए।
ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, एंडिंग करा दिया। एंडिंग के बाद क्या करना है, और ऑपरेशन, और ऑपरेशन। इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन है, तो दोनों सिग्नल को आप किससे पास करेंगे, और गेट से पास करेंगे। ना यहां से आपके पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, और यहां से आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी, यहां से ए बी कॉम्प्लीमेंट, और ए और गेट बेटा दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो यहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। यहां से प्रोड्यूस होगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यही आपका आउटपुट टर्मिनल है। और यहां से आप जो है क्या करेंगे, इसी टर्मिनल को बाहर निकाल देंगे, और जब बाहर निकालेंगे इस टर्मिनल, तो बाहर आपको क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज द इंटरनल सर्किट, दिस इज द इंटरनल सर्किट ऑफ द एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट के अंदर ये इंटरनल सर्किट होता है। अभी कितने लेवल का होता है, लेवल को समझते हैं। कहां गया भाई कृष्णा बाबू, वेयर इज यू? हाँ, बात कर रहे हैं, तुम जितना पढ़े हो उतना हम भी पढ़े हैं, परेशान ना हो, ठीक है। मुझे मालूम है तुम लोग क्या पूछने वाले हो, कितना पूछने वाले हो, कब पूछने वाले हो गया। चले, अब देखो लेवल पूछा जाता है, तो ये बेटा देखो इनपुट है, इनपुट से हम अंदर की तरफ चलेंगे तो कितना लेवल मिलेगा। देखो नॉट गेट को आप क्या कर सकते हैं, बबल में रिप्लेस कर सकते हैं, बबल। तो इसको मैं बबल लगा देता हूं इसमें, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले इतना बना लो जरा। इतना बनाने के बाद इस सर्किट को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका आउटपुट टर्मिनल हो जाएगा, दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द इनपुट। ये आपका इनपुट साइड है और ये आपका आउटपुट साइड है, या फिर ये लिख देते हैं इनपुट टर्मिनल्स, और ये कौन से टर्मिनल है, दिस इज आउटपुट टर्मिनल्स, ठीक है। आज वॉइस अच्छे से आ रही है, इसलिए पढ़ने में भी मजा आ रहा है। चल इधर आ, अब देखो सेम सर्किट को, ये इंटरनल सर्किट है, ये आपके एग्जॉर का इनपुट है और ये आपका आउटपुट टर्मिनल है। इंटरनल ये डिजाइन होता है, इस सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखो बना लिया आप लोग ने, आगे चलें, चलो आगे चल रहे हैं। सेम सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं। नॉट गेट है ना ये, नॉट गेट को आप बबल से रिप्लेस कर सकते, ध्यान से देखिएगा। नॉट गेट लगा था ना, नॉट गेट की जगह मैंने यहां पर बबल लगा दिया, यहां बबल लगा दिया, इस गेट में बबल। यहां से ए आ रहा था, बबल मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहां से ए बार अंदर जाएगा, पहले बबल लगा, पहले नॉट ऑपरेशन होगा, जैसे ये लिखा होता था ना ये, तो यहां से ए आ रहा है, ये तो बफर होता था, जब इससे ए पास करेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बबल का मीन्स कॉम्प्लीमेंट होता है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। चलो यहां पर इस चीज को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये बबल कर दिया,
यहां तक तो बी आएगा, बबल से पास करने कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके अंदर जाएगा। तो ये बताइए अगर मैं पूछूं यहां से इनपुट से आउटपुट तक कितना लेवल है, तो आप जो है यहां पर देखो, एक लेवल ये है, दिस इज द लेवल वन, ये एंड गेट का लेवल है। पहले आपको कौन सा गेट मिल रहा है, एंड गेट मिल रहा है, दिस इज द लेवल वन, इसको मान सकते हैं दिस इज द लेवल वन। फिर और आगे बढ़ेंगे तो आपको और गेट का लेवल मिलेगा, दिस इज लेवल टू। तो बोला जाए दिस इज द इंटरनल, ये मैं लिख देता हूं, ये आपका इंटरनल सर्किटरी है, इंटरनल सर्किट ऑफ एक्सॉर गेट। और आप देखेंगे आपके एक्सॉर गेट के इंटरनल सर्किट में दो लेवल की सर्किटरी है, पहले लेवल में एंड गेट है, दूसरे गेट लेवल पे और गेट है। नॉट गेट को लेवल में नहीं गिना जाता, तो दैट इज नथिंग बट द, जो आपका जो है इंटरनल सर्किट होता है एक्सॉर गेट का, कंटेन करता है टू लेवल ऑफ एंड और असेंबली। मतलब पहले एंड लगा फिर और लगा, और ये असेंबल किए गए एंड के बाद और असेंबली विल बी देयर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? टू लेवल एंड और असेंबली होता है इंटरनल सर्किट, याद रखिएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको बना लीजिए और यहां ये सब लिख लीजिए जो मैंने लिखा है। नॉट गेट को आप बबल से रिप्लेस कर दिए, दिस इज द बबल, बबल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट को शॉर्ट में बबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, नोट करके लिखिए। यहां लिए लेवल वन है, दो लेवल का एंड और असेंबली होती है, पहले एंड गेट है फिर और गेट है। एंड गेट को हम लेवल वन मान रहे हैं, ये दोनों एक ही लेवल पे लगे हैं, और फिर उसके आगे ये सेकंड लेवल है। पहले आपको एंडिंग करनी पड़ेगी, एंडिंग के जो रिजल्ट आएंगे उसको और गेट से पास करना पड़ेगा। इसको लिख के मैं आपको लिखता हूं। चलो तो लिखेंगे, नोट करके लिखिए, यू कैन बी टेक द नोट। द इंटरनल सर्किट, द इंटरनल सर्किट ऑफ, द इंटरनल सर्किट ऑफ एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट कंटेन्स, कंटेन्स मीन्स होता है रखना, contains two level of and or assembly। दो लेवल होते हैं, पहला लेवल एंड गेट का होता है फिर और गेट का होता है। ठीक है, एक नोट करके और लिखिए, एक्सॉर गेट में अगर जो है जब आपके इनपुट अलग अलग होंगे तभी आउटपुट वन होगा। एक्सॉर गेट में अगर इनपुट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट इनपुट होंगे तभी आउटपुट, तो उसको बोला जाए इनपुट अलग अलग होने का मतलब है दैट इज नॉट नॉन इक्विवेलेंस। अगर दोनों इनपुट इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट इनपुट बोलेंगे। तो अगर जो है एक्सॉर गेट का दो इनपुट, एक्सॉर गेट का दूसरा नाम होता है नॉन इक्विवेलेंस डिटेक्टर। नॉट इक्विवेलेंस डिटेक्टर का मतलब है कि इनपुट अगर इक्वल नहीं है तभी आउटपुट क्या है, वन है। एक नाम पूछा गया एग्जामिनेशन में इसलिए मैं बता रहा हूं, लिखे जरा नोट करके।
ठीक है, चलो यह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या आपने लिख लिया इस नोट को? आगे चले। अजय बहुत तेज लिखते हो तुम, समझते नहीं हो क्या? लिख लेते हो। चलो आ जाओ। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आप देखेंगे जरा एक्सॉर गेट में, आप देखेंगे एक्सॉर गेट में अगर इनपुट कैसे इक्वल नहीं है, अगर इनपुट आपके इक्वल नहीं है तो आउटपुट हमेशा क्या है? 1 है। तो एक्सॉर गेट का दूसरा नाम है नॉन इक्विवेलेंस डिटेक्टर। अगर इनपुट इक्वल नहीं है तो उसको डिटेक्ट करा। डिटेक्ट करने का मतलब आउटपुट क्या है? 1। आउटपुट 1 देने का मतलब, जैसे मान लो एक्सॉर गेट में आपको कभी भी आउटपुट में हाई वोल्टेज दिखे, मतलब लॉजिक 1 दिखे, तो मतलब आप समझ जाएंगे कि यार जो इनपुट में मैंने एक्सॉर गेट के इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई किया वो इक्वल नहीं है, अलग अलग डिफरेंट है। अगर एक्सॉर गेट के आउटपुट के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है, अगर एक्सॉर गेट का आउटपुट आपको 1 मिले, एक्सॉर गेट का आउटपुट 1 मिलने का मतलब कि इनपुट में जो आप सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वो नॉन इक्विवेलेंस है। नॉन इक्विवेलेंस का मतलब इक्वल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? ये आपका हाई आउटपुट तभी प्रोड्यूस कर रहा है जब इनपुट इक्वल नहीं होंगे। इसलिए बोला जाता है दिस इज कॉल्ड द, दैट इज टू इनपुट एक्सॉर गेट इज आल्सो कॉल्ड द नॉन इक्विवेलेंस डिटेक्टर। जब भी आपके टू इनपुट एक्सॉर गेट का इनपुट बराबर नहीं होंगे, ये इमीडिएटली आपको क्या कर देगा? हाई, या फिर आपका जो है लॉजिक 1 प्रोड्यूस करेगा। लॉजिक 1 मतलब हाई वोल्टेज। अगर एलईडी कनेक्ट कर देंगे आप जो है इसके आउटपुट में, तो ग्लो कर जाएगी। ठीक है, बल्ब ग्लो कर जाएगा। आउटपुट 1 होने का मतलब है ग्लोइंग विल बी देयर। ठीक है, तो अगर कभी भी एक्सॉर गेट के आउटपुट में बल्ब लगा देंगे और बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब इनपुट पे जो भी सिग्नल अप्लाई किया वो इक्वल नहीं है। जरा लिखिए इसका नाम, लिखिए। that is two input XOR gate is also known as non equivalence detector. नॉन इक्विवेलेंस डिटेक्टर का मतलब है जब भी आपका इनपुट अलग अलग हो, इक्वल नहीं होगा, आउटपुट हाई हो जाएगा। दैट इज नॉन इक्विवेलेंट डिटेक्टर मतलब है इफ inputs are different, if inputs are different, तो एक्सॉर गेट के आउटपुट पे जो एलईडी लगी होगी ग्लो, एलईडी ग्लो करने का मतलब है कि एक्सॉर गेट के इनपुट में डिफरेंट इनपुट है, नॉन इक्वल इनपुट है, डिफरेंट। और अगर एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, हेलो, बल्ब ग्लो कब नहीं करता? जब लॉजिक 0 होता है। बल्ब अगर एलईडी ग्लो नहीं कर रही मतलब इनपुट में इक्वल इनपुट है। ठीक है, दैट इज if input are different, then output is 1। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनेबल इनपुट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। एक्सॉर गेट के केस में 0 भी इनेबल इनपुट होता है, 1 भी इनेबल इनपुट होता है। लेकिन अगर आपका 1 की बात करेंगे, 1 अगर आप किसी भी एक्सॉर गेट के किसी भी एक इनपुट में अगर हमेशा 1 अप्लाई कर देंगे तो वो आपका बिहेव करता है इन्वर्टर की तरह। और अगर मैं जो है बेटा एक्सॉर गेट के किसी भी एक टर्मिनल में हमेशा अगर 0 अप्लाई कर दूंगा तो बिहेव करेगा बफर की तरह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है, ध्यान से सुनिएगा। लिखिए, एक्सॉर गेट में 0 भी इनेबल होता है, मतलब 0 अगर एक टर्मिनल में 0 अप्लाई कर देंगे तो भी अगर मैं दूसरे टर्मिनल में इनपुट को बदलूंगा तो आउटपुट बदलेगा। ठीक है, अगर मैं जो है एक टर्मिनल में 1 अप्लाई कर दूंगा और दूसरे टर्मिनल में इनपुट कर दूंगा तो भी आउटपुट बदलेगा। डिसेबल इनपुट नहीं होता, डिसेबल इनपुट नहीं होता, इनेबल। हर 0 भी इनेबल है,
वन भी लेवल, मतलब दोनों ही, अगर जीरो अप्लाई करेंगे तो भी आउटपुट आएगा डिफरेंट डिफरेंट इनपुट को अप्लाई करने पे, वन अगर एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे दूसरे टर्मिनल में आउटपुट, तब भी आपको आउटपुट आएगा, लेकिन कैसा आउटपुट आएगा वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इनेबल इनपुट्स। किस इनपुट पे कैसा बिहेवियर, ये हम दोनों ही इनेबल इनपुट है, 0 और 1, और 0 अप्लाई करने पे कैसा बिहेवियर है, 1 अप्लाई करने पे कैसा बिहेवियर, दैट इज, देखिए इस पे नहीं, दूसरे पे, ये सब इनेबल इनपुट्स। अब इसको समझने की कोशिश करिए, मैं एक जॉर गेट ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नाउ दिस इज, ये आपका एक जॉर गेट, ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ 2 इनपुट के XOR गेट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड उन्होंने, 2 इनपुट XOR गेट, ठीक है। ये एक XOR गेट ये लिया, दूसरा XOR गेट फिर से बना देता हूँ, इसी को कट कर देता हूँ, फिर से क्यों बना, अरे ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए, मैं ये जो XOR गेट है, ये जो XOR गेट है, इसके एक टर्मिनल पे हमेशा लॉजिक 1 अप्लाई करें, वो फिक्स कर दिया मैंने, लॉजिक 1 अप्लाई किया, ये फिक्स है, मैंने XOR गेट के एक टर्मिनल पे हमेशा लॉजिक 1 लगा दिया। अब मैं बेटा क्या करने वाला हूं, दूसरे टर्मिनल में मैं इनपुट को बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो मैं दूसरे टर्मिनल पे आपका 0 अप्लाई करूंगा तो व्हाट इज द आउटपुट, जरा मुझे बताओगे क्या, हेलो, अगर मैं दूसरे टर्मिनल पे 0 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट कितना आएगा, मुझे बताओ, एक पे हमेशा 1 है, दूसरे पे अगर मैं 0 अप्लाई करूंगा, क्या डिफरेंट इनपुट है क्या, आउटपुट इज 1, ठीक है। अगर 1 अप्लाई करूंगा तो व्हाट इज द आउटपुट, सेम है ना, तो दिस इज 0। तो आपको दिख रहा है क्या कि अगर आपने XOR गेट के किसी एक टर्मिनल पे लॉजिक 1 अप्लाई किया, जब मैं दूसरे टर्मिनल में 0 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, हेलो, दूसरे इनपुट में जो भी सिग्नल अप्लाई करूंगा उसका कॉम्प्लीमेंट, 1 अप्लाई करूंगा तो 0, अगर A अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा, A बार मिलेगा ना, नहीं मिलेगा, दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, अप्लाई करने पर बार, ठीक है, यहां सुनिए ध्यान से, अगर मैंने आपके XOR गेट में एक टर्मिनल पे हमेशा लॉजिक 1 कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लॉजिक 1 कनेक्ट किया, तो मुझे ये बताओ कि क्या दूसरे टर्मिनल पे इनपुट को चेंज करने पे आउटपुट बदलेगा, अगर यहां मैं 0 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में कितना आ रहा है, 1, हेलो, 0 अप्लाई किया, दोनों डिफरेंट इनपुट है, आउटपुट कितना होगा, 1, डिफरेंट पे आउटपुट 1 होगा, 1 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट कितना होगा, 0, A अप्लाई करूंगा तो कितना होगा, A बार, तो दिख रहा है क्या, अगर मैं दूसरे टर्मिनल में इनपुट को बदल रहा हूं तो आउटपुट बदल रहा है, तो क्या ये इनेबल इनपुट होगा, क्या लॉजिक 1 XOR गेट के लिए इनेबल इनपुट होगा, बिल्कुल, आपका दूसरे टर्मिनल में जब इनपुट को बदल रहा है तो गेट का आउटपुट बदल रहा है, बिल्कुल इनेबल इनपुट होगा। अब जरा ध्यान सुनिएगा, नाउ दिस इज, अगर आपने XOR गेट के लॉजिक एक टर्मिनल को लॉजिक 0 से कनेक्ट किया है, अगर मैं दूसरे टर्मिनल पे 0 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट पे आएगा 1, और अगर मैं बेटा इस दूसरे टर्मिनल पे 1 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में मुझे क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। अगर यहां पर तो आपको दिख रहा होगा कि अगर दूसरे टर्मिनल में मैं 0 अप्लाई कर रहा हूं तो उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे आउटपुट में दिख रहा है, अगर यहां मैं 1 अप्लाई तो आउटपुट में इसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ठीक है। और अगर बेटा मैंने यहाँ A अप्लाई कर दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, A कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ना,
मिलेगा ना। तो पहली चीज क्लियर है कि आपका एक्सॉर गेट के अगर एक टर्मिनल पे आपने लॉजिक 1 कनेक्ट किया है तो आउटपुट बदल रहा है। तो देख कैसा इनपुट है, लॉजिक 1 एक्सॉर गेट के लिए कैसा इनपुट है, इनेबल इनपुट। यहां लिखो नहीं, देखो पहले मैं जो समझा रहा हूं, इनेबल इनपुट। ये कैसा इनपुट है, इनेबल इनपुट। ध्यान से देखिएगा, ये आपका सिग्नल फिक्स है। आप अप्लाई कहां पर कर रहे हैं, दूसरे टर्मिनल में। अगर ए अप्लाई करेंगे तो एक्सॉर गेट के आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। अगर मैंने दूसरे, आप यहां पर इनपुट दे रहे हैं, इसको आपने फिक्स कर दिया 1 पे, इनपुट दिया यहां पर ए, यहां पर मिला ए बार, कैसे बिहेव करेगा, ए देने पे ए बार मिलेगा। कैसा सिग्नल है, कैसे बिहेव करेगा, कैसे सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ए देने पे आउटपुट ए बार मिले। ये तो फिक्स है, ये फिक्स हो गया। अगर मैं यहां पर ए दूंगा, अगर यहां पर लॉजिक 1 फिक्स है, अगर दूसरे टर्मिनल में ए दूंगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बार। कैसे सर्किट में बिहेव करेगा, अगर दूसरे पे ए दे रहे हैं तो यहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। क्या नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्या इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है, क्या इट इज बिहेविंग एज ए इन्वर्टर। अगर आपने एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल पे लॉजिक 1 अप्लाई किया और दूसरे टर्मिनल पे आपने ए अप्लाई किया, ये फिक्स है। दूसरे टर्मिनल में अगर आप ए अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। दूसरे टर्मिनल ए दिया तो यहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो इट इज, ए देने पे आउटपुट पे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो इट इज बिहेविंग लाइक ए इन्वर्टर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक टर्मिनल फिक्स कर दिया 1 पे, अगर 1 पे फिक्स कर दिया, दूसरे टर्मिनल में आपने ए अप्लाई किया तो आउटपुट पे हमेशा क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखे। ऊपर तो मैंने लिख रखा है, लेकिन मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? लिखना नहीं है, ठीक है। यहां पर आइए, इस चीज को मैं प्रूफ भी कर देता हूं, ध्यान से देखो। नाउ दिस इज द एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल पे अगर मैंने लॉजिक 1 दिया, क्या दिया, लॉजिक 1, और दूसरे टर्मिनल में क्या अप्लाई किया, ए अप्लाई किया, तो व्हाट इज द आउटपुट। ध्यान से देखिएगा, आउटपुट, आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखो। एक्सॉर गेट के आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यही होता है ना। ए की वैल्यू बेटे कितनी है, ए की वैल्यू, ए ये है बी ये है, ए की वैल्यू है ए, बी की वैल्यू है 1, वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा जरा आउटपुट। ए की वैल्यू ए है तो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट, बी की बेटा वैल्यू कितनी है 1, प्लस यहां पर ए आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा बी की वैल्यू है 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। बी की बेटा वैल्यू कितनी है 1, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। क्या मेरी बात से सहमत है? ए की वैल्यू आपको दी है, बी की वैल्यू दी है, बस वैल्यू को रख देना है, आउटपुट आ जाएगा। नाउ दिस इज, यहां आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ए के साथ जब मैं एंड ऑपरेशन करूंगा तो ए वही आएगा। ये बताओ, प्लस ए, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0, दिस इज 0। और बेटा ए की जब मैं 0 के साथ एंडिंग लूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0। तो व्हाट इज द आउटपुट का एक्सप्रेशन, ए बार। तो आप देखेंगे, अगर आप एक्सॉर गेट में एक टर्मिनल पे लॉजिक 1 अप्लाई करते, ध्यान सुना, अगर आप एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल पे 1 अप्लाई करें, दूसरे ये एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल पे 1 है, दूसरे टर्मिनल में अगर आपने ए अप्लाई किया तो हमेशा आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो ये फिक्स है। अगर यहां पर मैंने ए अप्लाई किया तो आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट है, तो इट इज बिहेविंग लाइक ए इन्वर्टर। ए देने पे, हेलो, अगर आपका जो है एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल पे आपने 1 लगा दिया तो दूसरे टर्मिनल पे इनपुट को देखना है। अगर एक टर्मिनल में आपने 1 लगा दिया तो दूसरे टर्मिनल में जो भी इनपुट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट आपके आउटपुट में मिलेगा। अगर ए, दूसरे टर्मिनल पे आप ए अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो ए देने पे ए कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में मिल रहा है, बिहेविंग लाइक ए इन्वर्टर। क्या लिखेंगे, कैसे बिहेव कर रहा है, इन्वर्टर। कैसे बिहेव करेगा, इन्वर्टर, ठीक है। अब जरा इस चीज को मैं ऊपर भी समझाने की कोशिश करता हूं, लिखना नहीं, अभी लिखो नहीं, यहां देखो। अगर आपने एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल पे लॉजिक 1 लगा है तो दूसरे टर्मिनल पे जो भी आप इनपुट देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में मिलेगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1,
1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, ए देने पे ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो दूसरे टर्म में जो भी इनपुट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, तो इट इज बिहेविंग लाइक ए इन्वर्टर। इनेबल इनपुट है और ये किस समय कैसे बिहेव करेगा इन्वर्टर, जरा इसको लिख लीजिए आप लोग, इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। अगर कभी भी एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल पे लॉजिक 1 लगा दिया तो दूसरे टर्मिनल में जो भी इनपुट होगा आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट ए दिया तो ए बार मिलेगा, इट इज बिहेविंग लाइक ए इन्वर्टर। बिल्कुल, कुलदीप चौहान बोल रहे हैं 0 फिक्स करने पे बफर की तरह, बिल्कुल बफर करेगा। वन इज द इनेबल इनपुट, एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल में 1 अप्लाई किया तो वो आपके बफर की तरह बिहेव करेगा, दूसरे टर्मिनल पे ए देंगे तो ए बार मिलेगा। चलो लिख लिया, इसको भी नोट करो नीचे वाले को। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? देवेश कुमार मेरी बात समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? अरे खोपड़ी घुमा के बता दूं, हाँ नो ऐसे कुछ करके, हाँ चलो। मनीष पटेल तुम्हारे बाल बहुत बड़े हैं यार, हैं? क्या कर रहे हो, जॉन इब्राहिम बन रहे हो क्या, एमएस धोनी बन रहे हो पहले वाले के, हैं? स्टूडेंट में लंबे बाल अच्छे नहीं लगते हैं, यू कैन बी कट योर हेयर, ठीक है? सिंपल से रहो, जब जॉब लग जाए ना तो फिर बहुत बड़े लंबे लंबे बाल कर लेना, तब पैसा भी होगा मेंटेन करने के लिए, हैं? चल आ जाओ, लिख लिया, हो गया, आगे चले, आ जाओ इधर। अब हम बात करते हैं कि एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल को मैं 0 पे फिक्स करने वाला हूं, लॉजिक 0 पे, जरा ध्यान से देखना, क्या ये इनेबल है? अगर आउटपुट बदलेगा तो इनेबल इनपुट कहलाएगा ये भी। चलो लॉजिक 0 पे फिक्स किया, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने एक्सॉर गेट के एक इनपुट को लॉजिक 0 पे फिक्स कर दिया, अब मैं दूसरे टर्मिनल पे इनपुट को बदल रहा हूं। ये बताइए अगर दूसरे टर्मिनल पे आप 0 अप्लाई करेंगे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सॉर? सेम ना इनपुट, तो व्हाट द आउटपुट इज 0। 0 अप्लाई, दूसरे टर्म में 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0, 1 अप्लाई करेंगे डिफरेंट इनपुट, आउटपुट इज लॉजिक 1, ठीक है? तो अब देखेंगे अगर मैंने एक टर्मिनल पे 0 को फिक्स कर दिया, दूसरे टर्मिनल में 0 अप्लाई किया तो आउटपुट पे भी 0 ही मिला, 1 अप्लाई किया तो आउटपुट में 1 ही मिला, और अगर मैं इनपुट में ए अप्लाई कर देता तो आउटपुट में भी क्या मिलता, ए। तो ये बताइए कि एक्सॉर गेट में अगर मैं दूसरे टर्मिनल को, एक टर्मिनल को लॉजिक 0 पे फिक्स करूंगा, दूसरे टर्मिनल के इनपुट को बदलूंगा तो क्या आउटपुट बदल रहा है? इनपुट के अनुसार आउटपुट बदल रहा है क्या? आउटपुट फिक्स है क्या? नहीं, 0 देने पे 0, 1 देने पे 1, ए देने पे आउटपुट बदल रहा है, तो लॉजिक 0 इज आल्सो द इनेबल इनपुट, इनेबल इनपुट फॉर एक्सॉर गेट। लेकिन ये इनेबल इनपुट है, लेकिन इस समय मेरा एक्सॉर गेट कैसे बिहेव करेगा? सर आउटपुट नहीं बदल रहा है भैया, मैं ये बोलता कि अगर यहाँ 0 देने पे ये 0 रहता, 1 देने पे भी 0 रहता, ए देने पे भी 0 रहता, तब आउटपुट नहीं बदल रहा है। अगर आपने इनपुट को 0 कर दिया तो आउटपुट में भी आपको 0 मिला, इनपुट को बदल के 1 कर दिया तो आउटपुट में भी बदल के 1 हो गया, और ए देने पे आउटपुट भी बदल के ए ही हो गया। मेरी बात समझे? बदलने का मतलब ये नहीं कि सर 0 है तो देखो 0 कहां बदल रहा है, अरे पगलू हो का है? ऐसा पागलपन का क्वेश्चन कर रहे हो, आउटपुट बदल नहीं रहा है, 0 दिया आउटपुट में 0, फिर मैंने इनपुट को बदला तो आउटपुट में भी 0 नहीं रहा भैया, वो बदल के 1 हो गया, आउटपुट बदल रहा है, गेट इज एक्टिव, ठीक है? तो फॉर लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1 बोथ आर द इनेबल इनपुट। लेकिन आप देखेंगे कि अगर मैं एक्सॉर गेट के किसी एक टर्मिनल पे लॉजिक 0 अप्लाई कर देता हूं तो दूसरे टर्मिनल पे मैं जो सिग्नल दूंगा
वही सिग्नल आउटपुट में मिलेगा। अगर यहां मैंने 0 दिया तो आउटपुट में भी 0 मिलेगा, 1 दूंगा तो 1 देगा, और ए अगर अप्लाई करूंगा दूसरे में तो आउटपुट में भी ए। तो अगर मैंने आपके एक्सॉर गेट के किसी एक टर्मिनल पे लॉजिक 0 फिक्स किया, अब दूसरे टर्मिनल में जो सिग्नल दिया वही सिग्नल आउटपुट में मिला, तो जो दिया वही मिला, तो कैसे बिहेव करेगा? जो दिया वही आउटपुट में मिला, जो इनपुट में वही आउटपुट में, इट इज बिहेविंग लाइक ए व्हाट? बफर। दैट इज कॉल्ड द बफर। दैट इज कॉल्ड बफर। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, फिर से समझ लेते हैं। अगर मैं एक्सॉर गेट के इनपुट में 0 अप्लाई कर दूं, तो बेटा दूसरे टर्मिनल में जो मैं सिग्नल दूंगा वही आपको आउटपुट में मिलेगा, सेम सिग्नल मिलेगा। तो दूसरे टर्मिनल पे जो सिग्नल देंगे वही मिलेगा। देखो, समझने की कोशिश करो। एक टर्मिनल पे मैंने अप्लाई किया 0, दूसरे में अप्लाई किया a, मुझे आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट का बूलियन एक्सप्रेशन का फार्मूला मालूम है, एक्सॉर ऑपरेशन करेगा a बार b प्लस a b बार। a की वैल्यू है a, b की वैल्यू है 0, वैल्यू को रख देना। चलो, a की जगह मैं a रख दूंगा, a बार हो जाएगा, और b की जगह आ जाएगा 0। फिर a की जगह a रख दूंगा, b की वैल्यू कितनी है 0, उसके ऊपर बार लगा दूंगा। अच्छा, 0 के साथ किसी की भी आप एंडिंग करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जैसे 0। और बेटा a का 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्या हो जाएगा? 1। और 1 के साथ किसी की भी एंडिंग लेंगे सेम वेरिएबल, तो ये आएगा a। तो आउटपुट इज व्हाट? a। तो अगर एक टर्मिनल पे एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल पे 0 है, तो दूसरे टर्मिनल पे जो सिग्नल दिया आउटपुट में वही सिग्नल है। इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर। यहां भी लिखेंगे इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए इसको। अगर मैं एक्सॉर गेट पे लॉजिक 0 अप्लाई करूं, तो वो हमेशा बफर की तरह है। अगर एक इनपुट पे 0 है तो दूसरे टर्मिनल पे जो सिग्नल देगा वही आउटपुट में मिलेगा। दैट इज कॉल्ड बफर। अगर मैं एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल पे 1 फिक्स कर दूं, 1 यहां पर फिक्स करके दूसरे टर्मिनल में जो सिग्नल देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इट इज दो भी दूसरे सिग्नल में, दूसरे टर्मिनल में इनपुट दिया उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, सिग्नल जो दिया उसका कॉम्प्लीमेंट। इट इज कॉल्ड एन इन्वर्टर। इट इज कॉल्ड एज ए इन्वर्टर। अगर जो है मुझे, हेलो, अगर मुझे एक्सॉर गेट को इन्वर्टर की तरह बिहेव कराना है, तो एक टर्मिनल पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक टर्मिनल पे लॉजिक 1 अप्लाई करना पड़ेगा। इफ आई कैन बी अप्लाई द लॉजिक 1 एट एनी टर्मिनल ऑफ द एक्सॉर गेट, इट इज बिहेविंग लाइक ए इन्वर्टर। और अगर आप अपने एक्सॉर गेट को बफर की तरह बिहेव कराना चाहते हो, तो किसी भी एक टर्मिनल पे 0 अप्लाई कर दीजिए। ये तो फिक्स हो गया, 0 दे दिया। अब दूसरे टर्मिनल में जो भी इनपुट दिया वही आउटपुट में मिला। तो इनपुट आप जो है चेंज करें दूसरे टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल का सिग्नल ही आउटपुट में दिखेगा, जो दे रहा है वही मिल रहा है, तो दैट इज द बफर। ठीक है, एक वैल्यू आपने फिक्स कर दी, दूसरे वैल्यू पे जो देंगे वही मिलेगा। इसको नोट करके लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, आदमी लोग बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तुम लोग में भी आधे लोग बेहोश हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है सर। ठीक है, तो समझने की कोशिश करनी की क्या हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, जो पढ़ाया वही हो रहा है। लिखे जरा। हो गया? हो गया हो तो आगे चलें। पर हम लोग नहीं बेहोश होगा। अच्छा, तुम लोग नहीं बेहोश होगा है? होगा, होंगी, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो। ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, हैं? भैया यार, तुम लोग भी विकास क्या हो भाई तुम। पड़ोसी तो बेहोश होंगे ही, पड़ोसी जो है उनको अभी नहीं मालूम चलेगा, कुछ जब 1 साल निकल जाएगा तब उनको मालूम चलेगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। जब उनको होश आएगा, अभी वो बेहोश है ना। ठीक है, लिखो जरा, यहाँ लिख रहे, नोट करके लिखो। चलो
चलो लिखो जरा, if any one of the input terminal, if any one of the input terminals, if any one of the input terminal of XOR gate is logic 1, then the XOR gate is behaving like a inverter. इन्वर्टर बोलिए या फिर नॉट गेट बोल सकते हैं क्या? नॉट गेट इज नथिंग बट इन्वर्टर, नॉट गेट बोल सकते हैं ना, इट इज बिहेविंग नॉट, उसकी जगह नॉट गेट बना देना, इन्वर्टर और नॉट गेट, ठीक है। अगर किसी भी एक टर्मिनल पे लॉजिक 1 कनेक्ट कर दिया ना तो इट इज बिहेविंग लाइक इन्वर्टर, ठीक है। और आप बात करेंगे इफ एनी वन ऑफ द इनपुट टर्मिनल ऑफ द XOR gate is logic 0, then अगर लॉजिक 0 करेंगे तो बफर कितने बिहेव कर, then XOR gate is behaving like a buffer. अब कुछ रिजल्ट निकालते हैं। अब आप ही से पूछते हैं कि आपको दो सिग्नल का मैं XOR कर रहा हूं, सेम सिग्नल का XOR 0 होता है, डिफरेंट सिग्नल का XOR 1 होता है। चलो अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, 4 रिजल्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ही बताने और वहां से एक रिजल्ट निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा। अगर आपके पास हेलो, अगर आप दो सेम सिग्नल का XOR करें, यहां देखो, अगर मैं दो सेम सिग्नल का XOR करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा? हमेशा रिजल्ट हमेशा क्या होगा? 0। हेलो, 0 का XOR करूंगा 0 के साथ 0, 1 का XOR करूंगा 1 के साथ 0, और बेटा अगर A का मैं XOR करूंगा A के साथ तो व्हाट इज द रिजल्ट? 0। क्या मेरी बात से सहमत है? चलो दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं, मेरे पास, सर बहुत रात, हाँ रुक जाओ भाई, ये कॉन्सेप्ट समझाना है, समझ लो पहले। अगर मेरे पास ये A है तो ये इसका क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट लिखा है क्या? हेलो, अगर ये 0 है तो क्या ये 0 का कॉम्प्लीमेंट है क्या? हेलो, ये अगर आपका 0 है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों अलग अलग। अच्छा, A अलग होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट अलग होगा ना। अगर मान लो A 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, दोनों अलग होंगे। A अलग होता है, A कॉम्प्लीमेंट। तो आप बोल सकते हैं दो डिफरेंट सिग्नल का XOR हमेशा कितना होगा? 1। अब दो डिफरेंट सिग्नल कब होंगे?
ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या अलग अलग सिग्नल होंगे क्या? ए अगर 0 है तो ये हमेशा 1 होगा, ये 1 है तो ये हमेशा क्या होगा? 0। तो आप बोल सकते हैं ए का अगर मैं एक्सॉर करूं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो ये अलग सिग्नल है, ये अलग सिग्नल है, दो अलग सिग्नल का एक्सॉर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या मेरी बात से सहमत है? हेलो, दो सेम सिग्नल का एक्सॉर हमेशा 0 होगा, दो डिफरेंट सिग्नल का एक्सॉर हमेशा 1 होगा। क्या इन दो रिजल्ट से मेरी बात सहमत है? ये दोनों सेम है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? चलो अब यहां पर तीसरा पॉइंट समझो जरा। यहां पर अगर जो है मैं ए का एक्सॉर करूं 0 के साथ तो क्या आएगा? हेलो, ए का एक्सॉर करूं मैं 0 के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा? ए आएगा ना। हेलो, ए और 0 का एक्सॉर करना था तो मैंने क्या किया? इसको एक्सॉर गेट से पास कर दिया। एक्सॉर गेट के आउटपुट में क्या मिले? ए एक्सॉर 0। और ए एक्सॉर 0 को जब मैं निकालू तो ये कितना रहा है? ए आ रहा है। तो अगर मैं ए का 0 के साथ एक्सॉर करूंगा तो रिजल्ट हमेशा ए आएगा, और अगर ए का मैं 1 के साथ एक्सॉर करूंगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या मेरी बात से सहमत है? अगर एक्सॉर गेट में एक इनपुट 0 हुआ, एक इनपुट अगर 0 हुआ तो इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर। तो जो भी दूसरे टर्मिनल में इनपुट होगा वही आउटपुट में दिखेगा, एक्सॉर का रिजल्ट वही आएगा। और एक्सॉर गेट में अगर एक इनपुट 1 हुआ तो दूसरे टर्मिनल पे जो मेरा इनपुट होगा आउटपुट पे उसका क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये ए आउटपुट में ए एक्सॉर 1 है। अगर एक टर्मिनल 1 हुआ तो आउटपुट में दूसरे का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर 1, ए एक्सॉर 1 का रिजल्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो लिखो जरा नोट करके, इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, नोट करके लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखाने जा रहा हूं। ये रिजल्ट हमें याद होने चाहिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलो अगर मैं दो सेम सिग्नल का एक्सॉर करूंगा, दो सेम सिग्नल का एक्सॉर क्या होगा? 0 होगा। ए का अगर मैं ए के साथ एक्सॉर करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। चेक कर लो, ए की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 0 1 1। क्लियर है? ए की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 0 रख लो 0, 1 1 रख लो 0। क्लियर है? चलो दूसरा रिजल्ट लिखने जा रहा हूं। अगर मैं ए का एक्सॉर करूं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो व्हाट इज द रिजल्ट? हेलो, ए का अगर मैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये ए है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ए अगर बेटा 0 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होगा, ए अलग होता है उसका कॉम्प्लीमेंट। दो डिफरेंट सिग्नल्स का एक्सॉर हमेशा कितना होगा? 1 होगा। चेक करना है, कर लो। ए की वैल्यू 0 लोगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। 0 और 1 का एक्सॉर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर ए की मैं वैल्यू 1 लूंगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपका 0 हो जाएगा। 1 का 0 के साथ एक्सॉर करेंगे तो रिजल्ट भी 1। ऑड नंबर इनपुट में अगर ऑड नंबर ऑफ 1 से तो रिजल्ट 1। तो हमेशा याद रखिएगा, ए का अगर मैं एक्सॉर करूं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, दो अलग अलग सिग्नल का एक्सॉर हमेशा क्या होगा? 1। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तीसरा यहां से एक रिजल्ट निकालते, यहां से भी देखिएगा, भी जादू दिखाने वाला हूं अभी, आप परेशान ना हो। 4 रिजल्ट दिखाने के बाद अगर मैं ए का एक्सॉर करूं 0 के साथ, व्हाट इज द रिजल्ट? अच्छा, एक्सॉर ऑपरेशन करना ना। अच्छा, अगर मैं इसका सर्किट बनाना चाहूं तो एक्सॉर ऑपरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सॉर गेट लेना पड़ेगा। आपको आउटपुट में ए एक्सॉर 0, तो एक टर्मिनल पे 0 अप्लाई करना पड़ेगा, एक टर्मिनल पे 1 अप्लाई करना पड़ेगा। 0 अप्लाई करेंगे, एक में ए अप्लाई करेंगे। अगर एक्सॉर गेट के किसी भी एक टर्मिनल में 0 अप्लाई करते, ये बफर की तरह बिहेव करेगा। व्हाट इज द आउटपुट? ए एक्सॉर 0, ये आउटपुट है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ए आएगी। क्या मेरी बात सहमत है क्या? अगर आपको ए एक्सॉर 0 चाहिए तो एक्सॉर ऑपरेशन के लिए कौन सा गेट? एक्सॉर गेट। आउटपुट पे चाहिए ए एक्सॉर 0 की वैल्यू, तो ए एक्सॉर 0 चाहिए तो एक टर्मिनल पे ए अप्लाई करना पड़ेगा और एक पे 0 0 अप्लाई करके बफर बन जाएगा, और बफर बन जाएगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा? दैट इज ए मिलेगा। तो ए एक्सॉर 0 हमेशा कितना आएगा? ए आएगा। याद रखेंगे। कोई बोले चेक करके बताओ, तो ए की वैल्यू 0 लोगे, 0 का एक्सॉर 0 से करोगे क्या आएगा? 0।
जो ए की वैल्यू है वही 1 के साथ एक्सॉर करोगे 0 का तो क्या आएगा 1, जो 1 ले रहे हैं, जो ए ले रहे हैं, जो यहाँ 1 है वही रिजल्ट है, 0 है 0 रिजल्ट, ए होता तो ए का रिजल्ट। क्या मेरी बात से सहमत है? तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर मैं ए का एक्सॉर करूं 1 के साथ, व्हाट इज द रिजल्ट? हेलो, इसको बनाने के लिए आप एक्सॉर के एक टर्मिनल पे क्या अप्लाई कर दिए 1, एक्सॉर गेट के एक टर्मिनल पे 1 अप्लाई करते ही ये बफर की तरह बिहेव करेगा, और अगर दूसरे टर्मिनल ए दिया है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? रिजल्ट ए कॉम्प्लीमेंट। क्या मेरी बात से सहमत है? कितने लोग सहमत? अब मैं रिजल्ट जादू दिखाने वाला हूं, जरा देखिएगा जरा। क्या ये 4 रिजल्ट आपको क्लियर है? ये 4 रिजल्ट याद रखेगा। अब जरा देखो, हेलो ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, एक रिजल्ट निकालने जा रहा हूं। मैं सहमत हूं, कुलदीप चौहान बोल रहे हैं कि सर मैं बिल्कुल सहमत हूं। आ जाइए, अब जादू देखते हैं। चलो, आपने लिखा ए का अगर मैं ए के साथ एक्सॉर करूंगा तो रिजल्ट क्या है? 0। यही लिखा है ना? ए का ए के साथ एक्सॉर करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0। दोनों सेम है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बेटा इनपुट के इस टर्मिनल को यहां लिया हूं और इस आउटपुट को इनपुट की जगह लिया हूं, मतलब आप एक्सॉर के एक इनपुट को आउटपुट से क्या करें? इंटरचेंज। एक इनपुट को आउटपुट की जगह लिए जा रहा हूं, आउटपुट को इनपुट की जगह। हेलो, मैं ए को आउटपुट की जगह ला रहा हूं और बेटा आउटपुट को ए की जगह ला रहा हूं, तो क्या बनेगा? बनेगा ए एक्सॉर 0 इज इक्वल टू, हेलो, ये आउटपुट इसकी जगह आ गया और ये आपका आउटपुट की जगह आ गया। क्या ये रिजल्ट ट्रू है? क्या क्या ये रिजल्ट ट्रू है कि ए का अगर आप एक्सॉर करें 0 के साथ तो रिजल्ट ए आएगा? ये देखो लिखा है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सॉर में आप एक इनपुट को आउटपुट से और आउटपुट को आप एक इनपुट से क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज द प्रॉपर्टी कि अगर एक्सॉर गेट में या फिर एक्सॉर ऑपरेशन में आप एक इनपुट को आउटपुट की जगह ले आइए और आउटपुट को इनपुट की जगह निकाल दिए तो भी रिजल्ट क्या रहेगा? एक्सॉर का ट्रू रहेगा। कि अगर ए एक्सॉर ए 0 है, अगर मैं 0 को इनपुट की जगह और बेटा इस ए को आउटपुट की जगह ले आऊंगा तो दैट इज ए एक्सॉर 0 ए रहेगा, ये रिजल्ट भी ट्रू रहेगा। इसी तरह यहां पर देखो, आपको मालूम है a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। हाँ, तो ये तो होता ही है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ए का और ऑपरेशन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो 1 आएगा। एक्सॉर बोल रहे हैं। हाँ, 2013 का कोई दिक्कत नहीं, नोट्स में आ गए ना आपके, परेशान ना हो। जितने भी एग्जामिनेशन है ऑल ओवर इंडिया, कोई भी क्वेश्चन आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा ना। यहाँ देखो, यहाँ पर एक जादू फिर से देखते हैं। ए का अगर मैं एक्सॉर करूं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो रिजल्ट कितना है? 1। अगर एक्सॉर ऑपरेशन में आप एक इनपुट को आउटपुट की पोजीशन पे और आउटपुट को इनपुट की पोजीशन पे ले आए तो भी एक्सॉर का रिजल्ट सेम होगा, मतलब ए एक्सॉर 1 इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। क्या मेरी बात से सहमत हैं? ये लिखा हुआ है। अगर ये ट्रू है, आप एक इनपुट को आउटपुट से इंटरचेंज करिए तो भी एक्सॉर का रिजल्ट ट्रू रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूं, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको दिया है कि ए एक्सॉर बी का रिजल्ट है सी, इफ ये आपको दिया हुआ है, देन आप बताइए कि ए एक्सॉर सी की वैल्यू कितनी होगी। ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट? कितना होगा? बी। तो आप देखेंगे, अभी अभी आपको बताया है कि अगर ए का एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे बी के साथ, ये आपको दिया हुआ है। अगर मैं अपने इनपुट को
आउटपुट से और आउटपुट को एक इनपुट से इंटरचेंज करूंगा तो भी एक्सआर का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज द रिजल्ट। क्लियर है? इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा बी। याद रखिएगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सआर। अगर आप दो सिग्नल का एक्सॉर कर रहे हैं, उसका आउटपुट आपको मालूम है, तो आप अपने एक इनपुट को आउटपुट से इंटरचेंज करिए और आउटपुट को इनपुट से इंटरचेंज करिए, तो भी एक्सॉर का रिजल्ट आपका जो है ट्रू रहेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और कल मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा। कल आपका क्लास कब कब रख सकते हैं ये बताओ, 2 क्लास मुझे लेनी है, शाम को और इवनिंग की क्लास रख सकते हैं। अभी तो त्योहार नहीं, त्योहार 11 तारीख को है, तो 11 तारीख को आपको जो है छुट्टी दे देंगे, तो मेरे ख्याल से शाम को ठीक है, क्योंकि मुझे सिग्नल की क्लास लेनी है मॉर्निंग में। 7 से 12 मेरी मॉर्निंग में क्लास है सिग्नल एंड सिस्टम की, ईसी वालों की, और 12 बजे के बाद मैं फ्री हूं। तो 12 बजे के बाद आपकी कभी भी टाइम रख सकते हैं, तो 4 बजे सही रहेगा। ठीक है, अभी कभी रखिए सर। अच्छा, कभी भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं, तो इवनिंग में ही रखेंगे, इवनिंग में रखेंगे, 2 क्लास चलेंगी। और कल आपका नंबर सिस्टम है, फिर परसों से मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। गेट वाला तो टॉपिक चल रहा है, आगे मुझे आपको मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ाना है, तो उसके लिए नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम जो है वही टाइमिंग में आपको रख दूंगा। तो एक नंबर सिस्टम की क्लास चलिए, गेट की क्लास, गेट वाले खत्म हो जाएंगे तो फिर के मैप पढ़ेंगे। के मैप के बाद फिर आपको जो है कॉम्बिनेशन सर्किट है, उसके लिए मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बताना पड़ेगा, तो पहले कन्वर्जन पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स एंड एंजॉय द हॉलीडे। ठीक है, चलो, तो इवनिंग में ही रखेंगे क्लास। ठीक है, और मैं क्लास अपलोड कर दे, तो जिनकी छूट गई है वो अपना देख लेंगे।